Good morning, class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodaya. ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज के इस लेक्चर में हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है डिमांड फंक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन होता क्या है? ठीक है, डिमांड फंक्शन क्या है कि रिलेशनशिप शो करता है जो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की। कमोडिटी मीन्स जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड कर रहे हैं और जो फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। ठीक है क्लास, डिमांड फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप बताता है कि जो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, जिस कमोडिटी की हम डिमांड कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की हम डिमांड कर रहे हैं, उसके बीच और उसको जो फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में आपको फैक्टर्स बताए हुए हैं ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन इनकम, ठीक है ना। तो ये सारे जो फैक्टर जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उस चीज़ का रिलेशनशिप शो करता है डिमांड फंक्शन। ठीक है जी। ये क्या है कि एक कस्टमर्स के साथ, एक इंडिविजुअल कस्टमर के साथ भी हो सकता है, और जो सारे कंज्यूमर है मार्केट में उनके साथ भी हम कर सकते हैं। जो वन कंज्यूमर, जिसका हम एक इंडिविजुअल का फंक्शन देखेंगे तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहेंगे। ठीक है जी। जब एक कंज्यूमर का रिलेशनशिप देखना है हमने डिमांड फंक्शन में, एक कंज्यूमर का रिलेशनशिप देखना है क्वांटिटी डिमांडेड और उसके फैक्टर्स का, तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बोलेंगे। दूसरे को हम क्या है, मार्केट, जो सारे का देखना है तो उसको हम मार्केट डिमांड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो आज सबसे पहले हमने क्या करना है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शनल जो है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है जी, जो रिलेशनशिप बताता है एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड का और उस फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल की डिमांड को। ठीक है ना। क्या है कि फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है एक इंडिविजुअल की डिमांड का और जो फैक्टर उस इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसका रिलेशनशिप बताता है, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बोलते हैं। इसको एक इक्वेशन में हम प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। फॉर देखिए आपकी स्क्रीन पर dx इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी एक्स पी आर वाई टी एफ। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? ठीक है जी। किस किस ये शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं, मैं आपको इनका मतलब बता देती हूँ। ठीक है जी। dx को क्या क्या बोलते हैं, डिमांड फॉर कमोडिटी, ठीक है ना। और px क्या है, प्राइस फॉर ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है। dx जो हम कमोडिटी ले रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, और px का है जो हम कमोडिटी ली उसका प्राइस क्या है। ठीक है जी। स्टूडेंट यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट लिखा दिखाई दे रहा होगा, ये बाय मिस्टेक है, आप अपने नोट्स में इसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट इज पी आर, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो कमोडिटी हम ले रहे हैं उसके साथ वाली गुड्स जो उसके साथ रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको रिलेटेड गुड की एग्जांपल दी थी, इंक और पेन, ठीक है जी, कार और पेट्रोल। ठीक है। तो उस रिलेटेड गुड का प्राइस कितना है वो भी इफेक्ट करता है ना, मैंने आपको सारा बताया हुआ है कि कैसे कैसे इफेक्ट करता है। वाई इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है। जो आपकी इक्वेशन में वाई लिखा है उसका मतलब क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में कि इनकम कैसे इफेक्ट करती है। अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है तो क्या है, वो मोर परचेज कर सकता है, तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इनकम जो, जब इनकम जो है वो डिक्रीज होगी तो उसके साथ हमारी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज टी। टी का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है जी। टी का मतलब है कंज्यूमर के टेस्ट क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है। नेक्स्ट इज एफ। एफ का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस और इन फ्यूचर। ठीक है जी। इन फ्यूचर। ठीक है जी। जो एक्सपेक्टेशन जो हम करते हैं कि जो फ्यूचर में है किसी गुड का प्राइस जो है इंक्रीज होगा, तो उसको हम क्या है, प्रेजेंट वाले टाइम पर ही उसको हम खरीद के रख लेते हैं। तो ये सारे थे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है कि फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है पूरी की पूरी मार्केट में जो कंज्यूमर है, सारे कंज्यूमर है उनके बीच, और जो फैक्टर्स सारी मार्केट को डिमांड, मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उनके बीच जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोल देते हैं, मार्केट डिमांड फंक्शन।
एज मैंशन बिफोर मार्केट डिमांड जो है अफेक्टेड बाय ऑल अदर फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है जी। जैसे हमने पहले बताया कि इंडिविजुअल डिमांड के जो फैक्टर्स हैं, मार्केट डिमांड भी उन्हीं फैक्टर से जो है अफेक्ट होती है। बट इसमें क्या है, मार्केट डिमांड में कुछ फैक्टर्स जो हैं उनको और ऐड किया गया है, जैसे कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो बाय मिस्टेक है, आप इसको अपने नोट्स में ऐड मत करना। सो नेक्स्ट इज, सो मार्केट डिमांड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो मार्केट डिमांड फंक्शन है उसको हम ये वॉल्विंग जो इक्वेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। डी एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर वाई टी एफ पी डी एस एंड डी। मैंने आपको एफ तक सारा बता दिया कि डी एक्स मतलब मार्केट जो डिमांड है कमोडिटी की प्राइस उसका, पी एक्स मतलब प्राइस जो है, पी आर मतलब जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स का है, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एफ इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द फ्यूचर। नेक्स्ट जो है पी डी, उसका मतलब है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जो साइज होगा पॉपुलेशन का, साइज जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा क्या है डिमांड भी जो है हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है जी। सीजन एंड वेदर, कुछ गुड्स की जो सीजन एंड वेदर में क्या है कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि समर क्लोथ्स जो है वो समर में ही बिकेंगे, ठीक है, वो विंटर में नहीं बिकेंगे। तो वेदर और सीजन्स के अकॉर्डिंग भी डिमांड जो है वो कम और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है जी, यहाँ पर इनकम लिख नहीं हुआ, आप लिख लेना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जो इनकम है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके ऊपर भी है, वो भी जो है वो मार्केट को अफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीज़न फॉर चेंज, ठीक है जी, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। क्या रीज़न है जो हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ये आपको मैंने वैसे पहले वो उस फैक्टर्स में बता दिया है, आज मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चेंजेस इन इनकम, इनकम में चेंज आने से जो हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है, क्योंकि जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हम इतने विलिंग हो जाते हैं कि हम थोड़ा और एक्सपेंस कर सकते हैं, तो उससे क्या है कि हमारी डिमांड जो है मार्केट में वो इंक्रीज हो जाती है। पर जब हमारी इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो हम इतने कैपेबल नहीं होते कि हम जो और गुड्स हैं उनको परचेज करने पर अपने पैसे खर्च करें, तो उसके लिए क्या है कि हम सिर्फ नेसेसरी चीज़ें जो है वो खरीदते हैं, तो उससे क्या है हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। चेंजेस इन टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस, जो कंज्यूमर के चेंजेस टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, हैबिट्स है, वो चेंज होती रहती हैं, तो उसकी वजह से क्या है डिमांड भी चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले एक कंज्यूमर था कि उसको क्या है टी पीना ही पसंद था, बट अब क्या है कि उसको कॉफ़ी पीना पसंद है, तो उसका क्या है टेस्ट चेंज हो गया, तो उसने क्या है अब टी से वो कॉफ़ी पर शिफ्ट हो गया, तो क्या है कि उसकी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई और टी की डिमांड उसने कम कर दी, ठीक है जी। चेंजेस इन फैशन एंड कस्टम, फैशन जो है वो चेंज होता रहता है, तो उससे क्या है कि फैशन के चेंज होने से कस्टमर क्या है उस फैशन के अकॉर्डिंग जो है अपनी डिमांड चेंज करता है, जैसा फैशन चल रहा है वैसी ही चीज़ों की वो डिमांड करता है। अगर किसी चीज़ का फैशन चला गया तो उससे क्या है कि जो कस्टमर है उसकी जो डिमांड नहीं करेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जिस चीज़ का फैशन है वो हर एक कंज्यूमर उस चीज़ को लेने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, तो उससे उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो कई बंदे हैं अमीर और कई बंदे हैं गरीब, ठीक है जी। जो अमीर हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है, तो वो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, वो लग्जरीज कार्स लग्जरीज चीज़ें खरीदते हैं, उससे उसकी डिमांड जो है उनकी इंक्रीज होती है। बट जिन बंदों के पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो जिन बंदों के पास बहुत कम वेल्थ है वो क्या है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नेसेसरी चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं, उनको खरीदने पर ही उनके पास वेल्थ होती है, ठीक है ना, वो लग्जरी चीज़ें नहीं खरीदते, तो उससे भी इनकी डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है। चेंजेस इन पॉपुलेशन क्या है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ठीक है, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से हमारी डिमांड भी जो है इंक्रीज हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी में मैंने आपको उस दिन एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको जो आप
फ़ैन हो, वो कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो आप उसको ज़रूर खरीदोगे, ठीक है ना। आपको लगेगा कि मैं इसकी फ़ैन हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि शाहरुख खान जो फेयर एंड लवली की देता है एड, तो जो उसके फ़ैन हैं वो तो उसको खरीदेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट और जो पब्लिसिटी करते हैं जो बंदे, अगर उसको उसको वो इतनी अफेक्टिवली करें कि कस्टमर के माइंड पर इम्पैक्ट पड़ जाए, ठीक है, तो वो उस चीज़ को खरीद ही लेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी पर्सन को एडवर्टाइजमेंट ही अच्छी ना लगे तो वो क्या है, वो नहीं खरीदेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी पर भी अफेक्ट करती है हमारी डिमांड को। अगर एडवर्टाइजमेंट जो है इतनी इफेक्टिव है, इतनी अट्रैक्टिव है कि वो अपने कस्टमर को क्या है, वो उनको अट्रैक्ट कर ही लेगी, जिससे क्या है डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी। और कई बार होता है कि प्रोडक्ट अच्छा होता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने अच्छी नहीं करवाई होती, तो क्या है कस्टमर्स का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो उस चीज़ को नहीं खरीदते। सो होप क्लास आपको जो डिमांड फंक्शन का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हो। आप अपने जो पिछले सिलेबस जो हमने कवर किया है उसमें उसको भी रिव्यू करके देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।